बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सत्ता की दौड़ में शामिल हर दल मतदाताओं को लुभाने के लिए पूरी ताकत झोंक रहा है। महागठबंधन में शामिल कांग्रेस भी अपने जनाधार को मजबूत करने और संगठन को धार देने की कवायद में जुटी है। इसी क्रम में पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और केरल के वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी ने अपनी पहली चुनावी रैली के लिए पूर्वी चंपारण जिले की मोतिहारी विधानसभा सीट को चुना है। ये कदम कांग्रेस की रणनीति को दर्शाता है, क्योंकि मोतिहारी बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है। प्रियंका गांधी 26 सितंबर को दोपहर करीब 1 बजे मोतिहारी के गांधी मैदान में अपनी पहली चुनावी जनसभा को संबोधित करेगी। इसके लिए जिला कांग्रेस कमेटी जोर शोर से तैयारी कर रही है। कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे बड़ी संख्या में रैली स्थल पर पहुंचे, ताकि जनता और विरोधियों के बीच ये संदेश जाए कि कांग्रेस राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद से और भी सक्रिय और आक्रामक हो गई है। पूर्वी चंपारण जिले की राजनीति का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसमें 12 विधानसभा सीटें हैं। इसमें रक्सौल, सुगौली, नरकटिया, हरसिद्धि, गोविंदगंज, केसरिया, कल्याणपुर, पिपरा, मधुबन, मोतिहारी, चिरैया और ढाका शामिल है। कांग्रेस चाहती है कि इन सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत कर आगामी विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर सके। मोतिहारी वही सीट है जिसे पिछले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की सीट बंटवारे की व्यवस्था आरजेडी के खाते में दिया गया था। ये क्षेत्र तब चर्चा में आया था जब राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा से पहले कांग्रेस और आरजेडी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए थे। दरअसल कांग्रेस ने शहर में अपने पोस्टर लगाए थे, जिन्हें आरजेडी कार्यकर्ताओं ने फाड़ दिया और उनकी जगह अपने बैनर चस्पा कर दिए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उन्हें धमकी दी गई और इसी आधार पर एफआईआर भी दर्ज करवाई गई थी। ये विवाद कांग्रेस आरजेडी के रिश्तों में खटास की गवाही देता है। ऐसे में प्रियंका गांधी का मोतिहारी से चुनावी हुंकार भरना संदेश देता है कि कांग्रेस इस बार सीट शेयरिंग में दबाव बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। कांग्रेस ने महागठबंधन में इस बार 70 सीटों की मांग की है। पार्टी का तर्क है कि पिछले विधानसभा चुनाव में उनके 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 19 सीटें जीतने में सफल रही थी। 8 सीटों पर उनकी हार का अंतर 5000 से भी कम था। कांग्रेस चाहती है कि इस बार उसे वे सीट दी जाए जहां जीत की संभावना अधिक हो। वहीं आरजेडी कम सीटें देने पर अड़ी है। यही वजह है कि प्रियंका गांधी की ये रैली प्रेशर पॉलिटिक्स के तौर पर भी देखी जा रही है। मोतिहारी सीट पर पिछले 3 चुनावों से बीजेपी का दबदबा कायम है। 2010 में कांग्रेस ने यहां आखिरी बार चुनाव लड़ा था, जिसमें उनके उम्मीदवार अरविंद कुमार गुप्ता को महज 7,723 वोट मिले और वे चौथे स्थान पर रहे। बीजेपी के प्रमोद कुमार ने 51,888 वोट पाकर जीत हासिल की थी, जबकि आरजेडी को 27,358 वोट मिले थे। 2015 में भी बीजेपी ने प्रमोद कुमार को उतारा और उन्होंने आरजेडी के विनोद कुमार श्रीवास्तव को 18,517 वोटों से हराया। उस समय कांग्रेस ने आरजेडी को समर्थन दिया था। 2020 के विधानसभा चुनाव में सीट महागठबंधन के आरजेडी के खाते में गई। आरजेडी ने ओम प्रकाश चौधरी को उतारा, लेकिन बीजेपी के प्रमोद कुमार ने 14,645 वोटों से पराजित किया। हालांकि हार का अंतर 2015 के मुकाबले कम हुआ। यही वजह है कि कांग्रेस को यहां संभावना दिख रही है। कांग्रेस को उम्मीद है कि प्रियंका गांधी की रैली से न केवल कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ेगा, बल्कि महागठबंधन के भीतर उनकी बार्गेनिंग पावर भी मजबूत होगी। पार्टी ये संदेश देना चाहती है कि वे बिहार चुनाव को लेकर गंभीर है और अपने लिए बेहतर सौदेबाजी चाहती है। प्रियंका गांधी का मोतिहारी से चुनावी शंखनाद करना कई मायने में अहम है। एक और ये कांग्रेस के आत्मविश्वास को दिखाता है, वहीं दूसरी ओर आरजेडी को संकेत देता है कि सीट बंटवारे में अब उसे कांग्रेस की मांगों को नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। बीजेपी के गढ़ में रैली कर प्रियंका गांधी ये साबित करना चाहती हैं कि कांग्रेस मुकाबले से बाहर नहीं, बल्कि मैदान में डटी हुई है। अब देखना होगा कि ये रणनीति कांग्रेस को कितना फायदा दिला पाती है।